अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। तो हम आज हमें ये करूँगा कि हमने पहला ट्यूटोरियल डाला है यूट्यूब के चैनल पे, जो कि यू ट्यूटोरियल्स के नाम पे है। अगर आपको नहीं पता तो आपको साइड पे दिख रहा होगा। तो हमने यहाँ पर मतलब कि इसकी जो पूरी बॉडी की आउटलाइंस वगैरह बना के ख़त्म कर दिया था। तो आज इसका पार्ट 2 है। तो ये थोड़ा सा स्पीड में इसलिए होगा क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप ये समझाना कि ये कैसे बनता है। ये नहीं समझा रहा है कि हम कैसे बना रहे हैं, मतलब कि एक एक लाइन ये का आपको पता ही है। तो एक एक लाइन बनाते बनाते ऐसे करूँगा। तो ये जो वीडियो है, जो ये सीरीज़ है, तो इसी अकेले की तकरीबन घंटों ले जाएगी। घंटों मीन्स कि अगर मैं यूट्यूब पे डालूँ तो मेरी 8 से 10 चले जाएंगी और इतनी ज़्यादा कोई देखता नहीं है। तो मे भी है मैं 3 पे जाके इसे स्टॉप कर दूँ। तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से होता है। ये नहीं कि मैं एक लाइन बताऊँ, ये मैंने लाइन लगाई, दूसरी ये लाइन लगाई, ऐसे आप भी बोर हो जाएंगे और मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा और आप ये वीडियो पसंद देखेंगे भी नहीं। तो जो मेन मकसद है जो हमारा कि आपको सिखाना है। और पेन टूल है जो, वो तो आप सीख ही चुके होंगे या आप अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्योंकि पेन टूल सीखने में काफ़ी महीने लग जाते हैं, 1-2 दिन का काम नहीं है। तो अभी आप प्रैक्टिस करें, ये चीज़ देखें। और मे भी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसकी जो पिक्स है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो आप चेक करते रहिएगा, क्योंकि कभी भी मैं डाल सकता हूँ फ्यूचर में, या अभी भी डाल दूँ, फ्यूचर में डाल दूंगा और जल्दी। तो अगर आप लेट देख रहे हैं तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो इसके मैं ऐसा करता हूँ कि इसके जो शेड्स वगैरह है वो मैं कट टाइप बना लेता हूँ, ताकि जो इसके अंदर जो लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो स्टाइलिश टाइप लुक है और जो मेरी मेहनत है वो भी बहुत कम लगे। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप ही इसी तरह से ही बनाए, बस आपकी डिटेल्स हो इससे ज़्यादा हो। लेकिन वो कोई लोग ऐसे करते हैं कि जो मैंने शार्प टाइप बनाई है, लेकिन कोई लोग ऐसे करते हैं कि इसे गुलाई में राउंडेड बना देते हैं। तो उससे ये होता है कि वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता और वो आपको सेटिंग भी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है। वो एक ब्लेंड करने का होता है, शेडो ऊपर नीचे, तो वो आपको ज़्यादा खास लुक नहीं देता। तो ये ज़्यादा अच्छी लुक देता है और इसमें तो इसकी मेहनत भी बहुत कम लगती है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो इसके हाथ के जो मसल्स वगैरह हैं, जो इसके हाथ की शेडिंग्स है, जो इसके मसल्स को ज़्यादा ही अच्छी लुक दें और करैक्टर जो है, जो मतलब कि फेस होगा, तो वो उन पर भी ज़्यादा अच्छा लगे। तो अगर जिनको नहीं पता, तो मैं ये बना रहा हूँ नोट्स एंड स्टॉफ्ट के लिए, क्योंकि उनकी बर्थडे थी और जो कि दिसंबर की 25 को थी और मैं फरवरी में अपलोड कर रहा हूँ। इससे आपको पता चल रहा होगा कि कितना लेज़ी हूँ। इसके मैंने एडिट की काफ़ी सारी, लेकिन वर्क इतना था कि पता टाइम ही नहीं मिला। टाइम तकरीबन मिला है 11 फरवरी को एडिट करने का। वो भी वीडियो मैंने बनाई हुई थी, लेकिन एडिट आजकल कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ वॉइस ओवर करनी थी। तो अभी इसके एक बाजू क्या हो गया, मैं इससे दूसरे बाजू की जो है ना शेडिंग कर लेता हूँ। तो पहले मैं इसके ना जो मेन पॉइंट्स है, जो कि इसके कट्स जहाँ पे शेडिंग बहुत ज़्यादा, मैं वहीं पे रख लेता हूँ। अगर आपको ये शेडिंग समझ नहीं आती कि ये किस तरह करते हैं, तो मैं ऐसा करूँगा कि अगली वीडियो में या कुछ वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से ना, अगर आप समझो आपके बिगिनर है, क्योंकि मुझे भी ऑफ कोर्स आप बिगिनर भी ही होंगे, क्योंकि मैंने ये बिगिनर कोर्स है और ये थोड़ा सा हाई हो गया, थोड़ा सा हाई है लेकिन ज़्यादा हाई नहीं है। तो आपको ना शेडिंग समझने में बहुत मुश्किल होगी कि कहाँ से मैं लाइनें लगाना शुरू करूँ, कहाँ पर मैं डार्क, कहाँ पर मैं लाइट रखूँ ताकि वही लुक आए। तो मैं आपको बताऊँगा वो है फ़ोटोशॉप का तरीका। तो वो मैं ना अगली आने वाली वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा कि वो किस तरह से करते हैं। तो या अगर आप फोटोशॉप यूज़र हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, बोल के भी बता देता हूँ। आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन मैं आपको बोल के बता सकता हूँ कि वो किस तरह करते हैं। वो इस तरह करते हैं कि आप फोटोशॉप ओपन करें, फोटोशॉप ओपन करने के बाद आप क्या करें, ये करें कि ना आर्ट गैलरी में जाएं, इफेक्ट में जाके आर्ट गैलरी में जाने के बाद आप पोस्टराइज कर दें। पोस्टराइज करने के बाद ना उसकी ना वैल्यू थोड़ी सी सेट कर लें, तो जिससे आपको ना अलग वो ना एक वेक्टर टाइप बना देगा, ठीक है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे ज़्यादा डार्क कलर आ रहा है, कहाँ से ज़्यादा लाइट कलर आ रहा है। अगर आप फोटोशॉप ओपन नहीं करना चाहते तो इलस्ट्रेटर में तस्वीर को सिलेक्ट करें। मैंने तो इसको इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि इसके जो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर है, अगर मैं हाई रेजोल्यूशन जो है पिक्सल्स वगैरह वाली पिक्चर्स को ट्रेस करता, मतलब कि इस डिफ़ॉल्ट आता है, अगर उसके ज़रिए मैं ट्रेस करता तो जो मेरी फाइल है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है और जिसकी वजह से वर्क करना, जो सेव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। तो सॉरी मैं दोनों नहीं बता सकता, लेकिन मैंने आपको बोल के बता दिया है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार रखिएगा, कि ये नहीं कि इसके बाद जो वीडियो आएगी उसकी ऐसा मतलब कि कुछ वीडियोज़ के बाद आ जाएंगी। अगर आप फ्यूचर में देख रहे हैं, मतलब कि काफ़ी टाइम बाद देख रहे हैं, तो आप को वो वीडियो मिल गई होगी।
या आप YouTube पे सिंपली जाके सर्च कर ले हाउ टू पोस्टराइज पिक्चर्स इन क्या कहते हैं फोटोशॉप, या ऐसे लिख ले कि हाउ टू क्विक ट्रेस इन इलस्ट्रेटर, डिफ़ॉल्ट इमेज ट्रेस वगैरह ऐसा कुछ टाइप लिखते हैं ताकि वो उनको भी समझ आ जाए और आपको जो है ना जो टैब्स हैं या रिकमेंडेड वीडियोस हैं तो वो उसी के हवाले से हैं जो आप कुछ मांग रहे हैं। तो आप अपने जो कीवर्ड्स है वो सही तरीके से लिखिएगा। तो ये हो गया। वैसे इसमें जो मैंने पूरी वीडियो में जो काम है ना वो ज़्यादा सबसे हार्ड जो काम था वो ट्रेसिंग का था, फिर उसके बाद कलरिंग, और बस यही दो चीज़ें। आपको ट्रेसिंग, आपको पेन टूल में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए, और पेन टूल आपने मेरी एक वीडियो देखी उससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि उसको कर्व किस तरह करते हैं, उसकी लाइंस बड़ी छोटी किस तरह से करते हैं, या जिगजैग वाली लाइंस कैसे लगाते हैं, या जो एक लूज टाइप जो मतलब कि जो लाइंस होती है वो किस तरह से बनाते हैं। लेकिन आप एक्सपर्ट नहीं बने होंगे, और तो इसलिए ये वीडियो मैंने बनाई है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो वो लोग होते हैं जो मतलब कि आपने जो प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं तो वो किस तरह से ऐसी चीज़ें बनाते हैं। ओके, तो जैसे आप देख पा रहे हो कि जो इसकी चेस्ट है जो उसके साइड से जो वो शेड बन रही है, जो शेडो बन रहा है उसकी शेडो कर लिया, मैं इसे कंट्रोल एस दबा के सेव कर लेता हूँ। याद रखिएगा कि जब भी आप वर्क कर रहे हो आप 2 उंगलियां कंट्रोल और एस पे रख दीजिएगा ताकि आप बार बार सेव करते रहें। ये जो आपके वर्क जो है आपके साथ साथ ना वो सेव होता रहेगा, और ज़्यादा बेस्ट आदत है ये। पहले ये मेरी आदत नहीं थी, तकरीबन मैंने 3 घंटे काम किया और मेरा काम बेड़ा गर्क हो गया, सेव नहीं किया हुआ था। और आप सोच रहे होंगे कि 3 घंटे बाद कर लेते, लेकिन बाद में जब वो तब बिजली ही चली गई थी, और आप पाकिस्तान में या इंडिया में रहते हैं तो आपको पता ही होगा कि बिजली माशाल्लाह लोड शेडिंग, तो समझ जाएं। ऐसे आप भी कंट्रोल दबा लीजिए करें। और जो इसकी पेट्स के ऊपर जो इसके शर्ट्स पे जो शेडिंग आ रही है तो मैं उसे कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छी और बेहतरीन लुक है। और मैं जो इसके शर्ट का कलर है मैं ब्लैक नहीं रखूँगा, वो मैं हल्का सा हल्का ग्रे टाइप रखूँगा, और जो इसकी शेड है वो ब्लैक रखूँगा। तो इसकी जो हल्की हल्की सी थोड़ी सी जो डिटेलिंग्स है जो इसकी शर्ट वगैरह में वो मैं सारी की सारी दे देता हूँ। और यहाँ पे जो पिक्चर्स थी इसे मैं रिमूव कर देता, रिमूव करने के बाद कंट्रोल एस अगेन। और यहाँ पे जो फेस है उनका नॉर्थ एंड सॉफ्ट के जो अब ओनर है उनका जो फेस है वो मैंने अभी ट्रेस कर लिया। ओके, एंड यहाँ पे ख़त्म। और ये तो आप ये बस आप मेन शेडिंग दे दे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ज़्यादा हाई नहीं ले, बस जो शेडिंग दे वो बड़ी कमाल की दे। और अगर आप मेन देते हैं तो उसे वो कहते हैं जी फ्लैट शेडिंग, फ्लैट एंड जो कहते हैं फ्लैट करैक्टर कह सकते हैं, फ्लैट डिज़ाइनिंग कह सकते हैं इस टाइप की, जिसमें शेडिंग बहुत कम होती है, मीन्स बहुत कम। यहाँ से इसकी गर्दन के ऊपर जो हाई नेक टाइप याद हुआ मे भी यहाँ पे हम हाई नेक बोलते हैं, लेकिन वो पता नहीं क्या बोलते हैं, या आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो इसके भी मैं शेडिंग जो एक साइड से मैं ऐसे करूँगा कि लाइट दे दूँगा, एक साइड पे मैं डार्क कर दूँगा। आपको मेरे जो रूल्स हैं तो आपको पता ही होगा। मैं कलर शेडिंग में ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। एक्सपर्ट मीन कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो इसकी जो शर्ट पे है उसका में भी मुझे जहाँ तक लगता है बस यहाँ साइड पे थोड़ा सा रह गया, लेकिन इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ रहता हो। तो इसे मैं शेप बिल्डर के ज़रिए हटा देता हूँ। अगर आपको कोई सी चीज़ में भी परेशानी हो रही है कि ये मैं कैसे कर रहा हूँ, वो मैं कैसे कर रहा हूँ, तो आप ना ऐसा करें कि उसी जगह पे पोस्ट करके वो टूल देख लें। टूल देखने के बाद आप या मेरी पिछली वीडियोस देख लें, या अगर आपको पिछली वीडियोस बहुत ज़्यादा है जिसमें आपको समझ नहीं आ रही होगी कि कौन सी वीडियो मैंने की है, तो या तो एक एक करके आप चेक कर लें, या तो आप ऐसा करें कि यूट्यूब पे जाके सर्च कर लें शेप बिल्डर ब्ला ब्ला ब्ला, या कोई भी टूल जैसे पेन टूल हो गया, शेप हो गया, शेप बिल्डर वगैरह हो गया, जो भी आप सर्च कर लें। तो इसकी घड़ी बनानी है, मैं घड़ी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। और घड़ी की जो इसके पिक्सल्स है, जो घड़ी बहुत ही लो पिक्सल्स है, जो घड़ी सही ना भी बने। तो इसके हैंड्स की ना मतलब सही तरीके से डिटेलिंग दे देते हैं। जहाँ पे यहाँ पे तो सिर्फ डार्कनेस आ रही है हल्की सी, लेकिन उस साइड पे जो उनकी 3 उंगलियाँ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है, लेकिन यहाँ पे हल्की सी डार्कनेस आ रही है, हल्की सी, वहाँ पे फुल तेज़। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं सॉफ्ट का सिलेक्ट करके कर लेते हैं। ओके, और ये है कि मैं जो हैंड्स वगैरह जो इतना मैं वो नहीं सही करता बनाता। ओके, अब ये जी 3 हो गए। अब इनको तो ऐसे स्ट्रोक बढ़ाने पड़ेंगे जब वो मैं कलरिंग वगैरह करूँगा और देखूँगा कि मैच हो रहा है या नहीं। तो अभी उससे पहले हम घड़ी बना लेते हैं। अब घड़ी यहाँ पे गोल, आई नो कि यहाँ पे पहले शेडिंग, और ये शेडिंग के लिए मैंने बनाया
तो अगर आप कंफ्यूज हो रहा तो आपको मैं बता दूं कि ये मैंने शेडिंग के लिए ही बनाया। तो आपको पता चल ही गया होगा। मैं इसे घड़ी बना लेता हूँ, घड़ी फुल यहाँ से लेकर इस घड़ी को थोड़ी सी गोलाई में। वैसे मैं एक सर्कल लेके भी बना सकता था जो कि ज़्यादा अच्छा बनता, लेकिन कहाँ। ओके, तो अब इसके जो डायल्स वगैरह मतलब कि जो वहाँ पे जो दिखाता है नंबर्स वगैरह दिखाते हैं वो बना लेता हूँ, और ज़्यादा डिटेल्ड में मैं नहीं बनाऊँगा, जिससे ये होगा कि जो हमारे वर्टिक्स जो पॉइंट्स वगैरह वो भी बन जाएंगे, जिससे फाइल हल्की बनेगी। और दूसरी बात कि इतना गौर कोई करता ही नहीं है, बस इसे मैं वो कर दूँगा, क्या कहते हैं, शेडिंग दे दूँगा थोड़ी सी ग्लास टाइप। क्योंकि अभी तक अगर आप देख पा रहे हो तो जो मैंने जो सर्कल्स वगैरह बनाए वो ज़्यादा अच्छे नहीं बनाए, और ज़्यादा वो अट्रैक्टिव टाइप और ज़्यादा प्रोफेशनल टाइप नहीं बनाए। तो जो अब बस इसके कलर्स के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करके हम सेट कर लेंगे। अगर जिनको छेड़खानी का नहीं पता तो चेंजिंग करके। तो यहाँ से इसके पाँव वैसे देखा जाए तो इसका जो घुटना है तो सोते हैं जिमर है तो हो सकता है ऑफकोर्स। और बस इस इन्होंने एक मसला है जो इसके पाँव वगैरह में, बस इसके पाँव में मसला कि इसने सामने जैकेट रखी हुई है और बस यही। तो जिसकी जैसे जो सामने वाला जो कट है वो सही नहीं बनेगा, लेकिन अभी वो तो हम मे बी थर्ड में बात करेंगे या आगे जाके बात करेंगे। पहले हम पे ये सेट कर लेते हैं, पहले जो इसके एक हाथ बनाना है। और इसकी जैकेट में मे बी मैं मोबाइल वगैरह या जैकेट की जगह छोड़ के मैं वो बना लेता हूँ, क्या कहते हैं, अकेला मोबाइल। या हाथ जो है वो मैं बंद करा दूंगा, क्योंकि जैकेट अब बनना है, उसे ट्रेस करने में आपका टाइम बहुत ज़्यादा होगा। और जैसे कि आपने देखा है उसमें वो मैंने नहीं बनाया था। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेन टूल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है जी हमारा ब्रश टूल, ब्रश नहीं पेंसिल टूल, सॉरी। ओके, तो अब ये हो गया। ये करने के बाद हम ऐसे करते हैं कि इसकी शेडिंग दे देते हैं, जो पेंट वगैरह की शेडिंग है। यहाँ पे भी यहाँ पे एक और थोड़ी सी ज़्यादा डार्क कर देते हैं। वो जो एक गैश है बलर टाइप, या जैसे मतलब कि ग्रैंड एड होते हैं वहाँ से हल्का, फिर हल्का हल्का होता है तो डार्क, तो वो एक ब्लेंड हो जाता है। तो वो ब्लेंड नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ कि सीधा वो जो इसके सरफेस है, जो इसके आउटलाइंस है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो, सॉफ्ट ना हो। ओके, तो गाइस आजकल मैं ये देख रहा था कि मेरे जो चैनल के एनालिटिक्स वगैरह हैं उसमें मैं ये देख रहा था कि काफ़ी सारे लोग जो हैं नए हैं वो आके देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये मजाक हो रही है? नहीं मजाक हो रही है। हम क्या इधर चावल लेने के लिए बैठे हैं? जल्दी से छेती बला 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 सब्सक्राइब करो। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर होने वाले तो वो सब्सक्राइबर पूरे 1000-2000 तक पूरे करवाओ, जो आते सब्सक्राइब करता जाए। मैं भी अगर मेरा दिल ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं गिव अवे भी कर सकता हूँ, पैसों का नहीं, मॉडल्स वगैरह का या फाइलों का बस। और हाँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो की लिंक जो है वो कॉपी करें। कॉपी करने के बाद फेसबुक ट्विटर वगैरह पे जाएं, वहाँ पे शेयर करें। ग्रुप में अपनी पर्सनल आईडी में बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि पर्सनल आईडी में करेंगे तो कोई भी नहीं देखेगा। अगर आप ग्रुप में करेंगे, जैसे कि अगर आप ब्लेंडर वगैरह सीख रहे हैं, इलस्ट्रेटर सीख रहे हैं, तो उनके ग्रुप में करेंगे तो वहाँ से मुझे आएंगे। लेकिन कोई भी आपके रिश्तेदारों में से ऐसा कोई नहीं होगा या दोस्तों में जो ये काम सीख रहा होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक होगा, लेकिन ग्रुपों में सारे के सारे यही होते हैं जो सीख रहे होते हैं। तो आप उनको शेयर करेंगे तो मेरा बहुत बहुत फ़ायदा हो जाएगा। और अगर मेरा दिल खुश हो गया तो समझ ही गई होंगी। ओके, एक चीज़ आप सोच रहे होंगे और देख भी रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे कि मैंने मैंने अभी फिक्स करके आपको दिखा दिया। वरना मैं आपको बता रहा था कि आपको जो दिख रही थी ना जीन्स की जो पट्टी टाइप दिख रही थी यहाँ पे, तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या, यहाँ पे जो जीन्स की पट्टियाँ क्यों लगाई, यहाँ पे तो शेडो या लाइंस लगनी चाहिए। तो वो इसलिए क्योंकि ऊपर सेटिंग बनी हुई होती है कि आप डिफ़ॉल्ट आती है सेटिंग्स कि या तो आप इसे बारीक कर सकते हैं, या तो इसे जो ब्रश वाटर ब्रश होता है उसकी तरह लाइंस कर सकते हैं, या तो बारीक कर सकते हैं। इसी तरह इसमें से कुछ कैलीग्राफी टाइप में भी बहुत सारे इसमें कितने हैं, तो आप उनके ज़रिए इसके सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं, जो कि मैं जल्दी अपलोड करूँगा। और इसके मैं पाँव में लगा, पाँव की जो लाइंस है वगैरह यहाँ से इनके पाँव दिख रहे हैं, क्योंकि इसने जुराबें नहीं पहनी हुई। ऑफकोर्स अब इनको पता।
तो अब यहाँ से इसका पाऊँ, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो मैंने इसका जो शूज़ बनाया है उसके जो एंगल्स है ज़्यादा सही नहीं है, मतलब कि एक बिल्कुल वो बेस्ट नहीं है, बस गुजारे लायक है लेकिन वो टोटली लाइक नहीं है। तो वो क्योंकि मुझे एंटोनोमस जो तो हैंड वगैरह के लिए होती है, लेकिन फिर भी पाँव की पोजीशंस के लिए एंटोनोमस लर्न करना पड़ता है, जो कि मुझे नहीं आता और सीखूँगा। और जब मैंने बनाए थे तो वो तो काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन 4-5 महीने हो गए हैं, हाँ ऐसे 3 महीने तक हो गए होंगे। तो इतने महीने में आदमी सीख ही जाता है। तो जब मैंने बनाए थे तब मैंने ये मिस्टेक की थी। ओके, तो मैं ऐसे राउंडेड कर देता हूँ जो कि मैंने आपको बताया हुआ है। और मैं वैसे ज़्यादातर वीडियोस में मैं यही बात करता हूँ कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हुई तो आप देख लें, मैं अभी भी यही बात करूँगा, अगर आपने नहीं देखी तो देख लें। साथ में मैं चैनल इसलिए लिंक करता हूँ क्योंकि अगर किसी के पास इंटरनेट वगैरह नहीं है तो वो डाउनलोड कर लेते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक बात बोलता चलूँ, मेरा काम तो है आप देखते जाएँ कि मैं किस तरह से करूँ, लेकिन मुझे जो मेन बात है मैं ये करने वाला था कि आप ऐसा किया करें, अगर आप कोई चीज़ डाउनलोड भी करते हैं ना तो ना आप ना लाइक कर दिया करें, क्योंकि आपको पसंद आया तो इसलिए आप लाइक किया हुआ है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया जाएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो जो आपने डाउनलोड की मीन्स का आपके काम की थी ना, तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि उससे भी कमाल की वीडियो आए, ठीक है। और जब आप डाउनलोड करने लगे तो आप ना वीडियो चला दिया करें, वीडियो का जो वॉल्यूम है बिल्कुल बंद कर दिया करें, बैकग्राउंड पे वीडियो चलती रहे क्रोम के अंदर ऑनलाइन चलती रहे, ठीक है। जब तक आपकी डाउनलोड नहीं होती वो वीडियो तब तक वो चलता रहे, जैसे डाउनलोड हो जाए अगर आप चाहते हैं कि चलती रहे ताकि वो जो क्रिएटर है उससे सपोर्ट मिले, अगर आप नहीं चाहते तो आप बंद कर सकते हैं। तो आगे ये आप सारा डिपेंड करता है, लेकिन आप ये क्या करें, ऐसे क्रिएटर को भी फ़ायदा होता है और आपका ज़्यादा नुकसान भी नहीं होता क्योंकि उस वक्त आपके पास इंटरनेट होता है। तो मैंने जो शूज़ का ना जो बेरागर कर दिया, जो उसके दूसरी साइड वाला शूज़ था, लेकिन आगे जाकर आस्ते आस्ते से मैं फिक्स करूँगा क्योंकि ये तीसरा पार्ट भी इसका आना है, दूसरे पार्ट में मैंने छुट्टी नहीं करवानी है आप सबकी। इसके मैं नीचे जो पाँव वाले उसकी भी शेडिंग कर देता हूँ, शेडिंग करने के बाद इसके जो ऊपर है ऐसे थोड़ी सी इस पर भी शेडिंग कर देता हूँ, और जो तस्मे वगैरह वो भी बना दे रही है। उससे पहले मैं ये जो नीचे वाला इसकी शेडिंग दे देता हूँ ताकि वो जो नीचे वो बना हुआ है, और इसका बैकग्राउंड भी हम बनाएंगे। डिलीट कर देते डिलीट करने के बाद। ओके, तो इस मुझे ज़्यादा लगता है काफ़ी सारा तक जो हमारा है वो रह चुका हो गया है, लेकिन अब हाथ रहते हैं थोड़ा बहुत तक जो चीज़ें हैं वो रहती हैं। वैसे मैं ये हाथ यूज़ नहीं करूँगा, लेकिन मैं अभी के लिए फ़िलहाल के लिए ये आपको हाथ बना के दिखा देता हूँ कि किस तरह से बनाते हैं, और उसके बाद मैं आपको जो है ना सही तरीके से जो हाथ है, मतलब कि ऑनलाइन से पिक्चर्स लूँगा, पिक्चर लेने के बाद आपको दिखाऊँगा कि वो किस तरह से सेट होती है।